आज की कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जो अपनी फ्रेंड की मां की खुदाई करता है और ये इस बात से उसके फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन ये रिश्ता उनका कितने दिनों तक चलने वाला है यही आज हम जानेंगे। इस फिल्म का नाम है ने स्टॉप वाइपर्स। ये कहानी है एक लड़के मेट की जो इटली के वेनिस शहर में नया नया आया था। मेट एक पियानो आर्टिस्ट है और कहानी की शुरुआत में वो पियानो की क्लास के लेने के लिए ऑडिटोरियम में आता है, जहाँ की टीचर मिस कैलरी उसे बताती है कि वो कल से क्लास में आए क्योंकि आज की क्लास खत्म हो चुकी थी। वहीं मेट की मुलाकात रिचर्ड नाम के बंदे से होती है जो उसे ऑडिटोरियम में वायलिन बजाना सिखा रहा था। कुछ ही देर में मेट और रिचर्ड अच्छे दोस्त बन गए थे। रिचर्ड मेट को अपने घर ले जा रहा था क्योंकि मेट विनय शहर में नया था। उनके ऑडिटोरियम से निकलते ही हम एक लेडी को देखते हैं जिसने उन दोनों पर नज़र बनाई रखी थी। वैसे रास्ते में वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हुए जा रहे थे तो हमें पता चलता है कि जब वो दोनों 2 साल के थे तभी उनके पिता युद्ध में मारे गए, जिसके बाद उन दोनों का ख्याल उनकी माँ ने रखा था। चलते चलते उन्हें वहाँ लेडी मिलती है जो उन पर नज़र रखे हुए थे और सरप्राइजिंगली ये लेडी रिचर्ड की मोम है। जब ये बात मेट को पता चलता है तो वो भी हैरान था कि इतनी यंग लेडी रिचर्ड की मोम कैसे हो सकती है। वैसे उनका नाम कालरा है और कालरा 18 उम्र में ही माँ बन गई थी। रिचर्ड जब 2 साल का हुआ तो उनके हस्बैंड की मौत हो गई, तब से कालरा सिंगल ही है। और मेट को देखने के बाद कार्ला के अंदर भरा हुआ वासना फिर से एक्टिव हो जाता है। अब कार्ला को मार्केट में कुछ काम था, इसलिए वो मेट को अपने घर डिनर पर इनवाइट करके रिचर्ड के साथ चली जाती है। और वहाँ से निकलते समय मेट की नज़र एक यंग खूबसूरत लड़की एलेना पे पड़ती है। तो आंखें सेकने के बाद मेट अपने घर आकर फ्रेश हो ही रहा था कि वहाँ रिचर्ड एक हैम्पर के साथ आता है। मेट जब वो हैम्पर खोलता है तो उसके अंदर एक चादर, एक बुक थी। इस हैम्पर को कालरा ने उसके लिए ऐसे वर्ल्ड कप गिफ्ट भेजा था। इसके बाद वो दोनों डिनर के लिए आते हैं जहाँ कालरा मेट का ध्यान कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रख रही थी। डिनर के बाद रिचर्ड मेट की एक पेंटिंग बना रहा था क्योंकि रिचर्ड का असली फैशन पेंटिंग करना है। वायलिन बस तो वो पैसे कमाने के लिए बजाता था। यहाँ कालरा भी अपने बेटे रिचर्ड के टैलेंट की तारीफ कर रही थी। तभी उनके दरवाजे पे उनका लैंडलॉर्ड आता है क्योंकि कालरा ने कुछ महीनों से रेंट नहीं दिया था। कालरा अपने लैंडलॉर्ड को ये बोलकर भेज देती है कि अभी उसकी सैलरी नहीं मिली। कार्ला का रिलेशन अपने बेटे से बहुत ही फ्रेंडली था, इतना फ्रेंडली कि रिचर्ड कार्ला को मोम बोलने की जगह कार्ल बोलकर पुकारता था। ये बात मेट को बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि मोम को नाम से नहीं बुलाना चाहिए। खैर आगे हम कार्ला को देखते हैं जो एलिना को पियानो सिखाने का काम करती है। एलिना वही लड़की है जिसपे शुरुआत में मेड की नज़र पड़ी थी। बात करें एलिना की तो वो बहुत ही बड़े खानदान से बिलोंग करती है। उसका एक छोटा भाई जैक भी है जो उसके साथ ही रहता है। वहीं एलिना कार्ला को अपनी एक सेक्सी सी ड्रेस दिखाती है तो कार्ला को फील होने लगता है कि जब वो उसकी उम्र की थी तब उसने एंजॉय ही नहीं किया था। इसलिए वो एलिना को समझाती है कि उसे अपनी जवानी को अच्छी से एंजॉय करना चाहिए। तभी एलिना की मोम जूली आ जाती है जो उन्हें बताती है कि वो कहीं बाहर जा रही है और साथ ही वो एलिना को समझाती भी है कि महंगे ड्रेस को घर पे पहनकर नहीं घूमना चाहिए। अगले दिन रिचर्ड मेट से मिलकर उससे बड़ा ही अजीब सवाल पूछता है कि उसे लड़कियां पसंद है या उसकी माँ जैसी औरतें। अब ये सवाल मेट के लिए बहुत अजीब था, इसलिए वो इसका जवाब नहीं दे पाता। आगे जब वो दोनों कार्ला से मिलते हैं तो रिचर्ड कार्ला को बताता है कि मेट को आपकी जैसी औरतें नहीं पसंद। वहाँ मेट भी था तो वो कार्ला को बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे औरतें भी पसंद है और लड़कियां भी। वैसे इस सवाल के जरिए रिचर्ड और कार्ला मेट से जिताना चाह रहे थे कि वो भी उन्हें उनका दोस्त ही समझे, ना कोई पेरेंट्स। यही मेट और एलिना की नज़र एक दूसरे से मिलती है लेकिन उनके बीच कोई बात नहीं होती क्योंकि एलिना एक गोडसे पार्टी में जा रही थी। ये तीनों भी घूमते घूमते उस पार्टी में पहुंचते हैं जहां हम देखते हैं कि एलिना के परिवार की बहुत ही इज्जत है। पार्टी के खत्म होने के बाद कालरा और रिचर्ड मेट को अपने अमीर रिश्तेदार के घर ले जाती है जहां उनकी अच्छी खासी खातिरदारी हो रही थी। डिनर में अच्छा नॉन वेज खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। अब वहाँ गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी, इस वजह से कार्ला को नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर खड़ी होकर ठंडी हवा खा रही थी कि तभी उसका ध्यान मेट पर पड़ता है जो हॉल में पानी पीने आया था। कार्ला मेट के पास जाकर उसे बढ़ रही तेजी गर्मी की बात करने लगती है। कार्ला के इशारों से मेट भी समझ जाता है कि कार्ला की जिस्म की गर्मी की बात कर रही है। तब कार्ला को मेट अपनी बाहों में भरकर उसे एक डीप किस करता है। तो अब उनका फिर चालू हो जाता है और मेट कार्ला की गुफा की खुदाई अपने घर पे कर रहा था। खुदाई की वजह से कार्ला बहुत खुश रहने लगी थी और उसकी खुशी रिचर्ड को भी पता चल जाता है कि उनके बीच में क्या चल रहा है। लेकिन वो इस बात से मेट पर गुस्सा नहीं होती बल्कि रिचर्ड भी खुश था कि मेट की वजह से उसकी माँ खुश है। तब रिचर्ड मेट को घर की चाबी दे देता है जिससे मेट जब चाहे कार्ला की खुदाई करने आ सके। अगले दिन हम मेट और कार्ला को बैठकर एक साथ देखते हैं, मतलब आज भी उन्होंने कामदोर खुदाई की थी। एक रात कार्ला मेट को अपने घर बुलाती है तो मेट देखता है रिचर्ड कार्ला के साथ लड़ रहा था क्योंकि उसे लगने लगा है कि कार्ला उससे ज़्यादा प्यार मेट को करने लगी है। लेकिन कार्ला नेचर को समझाती है कि वो उसका बेटा है और मेट को वो बस पसंद करती है। ये सुनकर रिचर्ड शांत हो गया था।
लेकिन उनके बीच की बात सुनकर मेड उनके घर की चाबी रखकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन जब कार्ला चौड़ी सुबह मेड को ऑडिटोरियम के बाहर देख रही थी तो रिचर्ड उन्हें देख लेता है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो मेड के घर जाकर उससे माफी मांगता है और उसे तैयार करवाकर अपने घर डिनर पर लाता है। वहाँ एलिना और जैक भी थे। दरअसल कार्ला चाहती थी कि एलिना रिचर्ड को पसंद करे और उससे शादी कर ले ताकि उनके पैसे वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए, लेकिन एलिना का ध्यान रिचर्ड से ज्यादा मेड पे था। मेड भी एलिना को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था और डिनर करते हुए एलिना उसकी बातों से इम्प्रेस भी हो रही थी। तो डिनर के बाद वो सब एलिना और जैक को छोड़ने उनके घर तक जाते हैं। वहीं रास्ते में मेड ने एलिना से बात करके डेट फिक्स कर ली थी। अब एलिना और जैक को छोड़ने के बाद रिचर्ड और मेड को अकेला छोड़कर घर की ओर निकल जाता है। रिचर्ड के जाते ही कार्ला मेड की बाहों में आ जाती है और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मेड कार्ला के संतरों का जूस पीकर वहीं गली में खुदाई करने लगता है। कार्ला भी इस खुदाई के मजे लेकर काफी खुश थी। तभी वहाँ कुछ लोग गुजरते हैं जिन्हें देखकर दोनों एक दूसरे को रोक लेते हैं। अब अगले सुबह मेट फुल टिप टॉप होकर तैयार होकर एलिना के साथ मूवी देखने जाता है। थिएटर के अंधेरे में वो एलिना के पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलिना उसे रोक लेती है। इसके बाद जब वो एलिना को छोड़ने उसके घर गया था तो एलिना मेट को उसके पेरेंट्स से मिलने और डिनर के लिए इनवाइट करती है। ना करके मेट डिनर के लिए मान जाता है। घर पे मेट खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हुए उन्हें बताता है कि वो एक पियानो आर्टिस्ट है, जिसके बाद अपनी कला प्रदर्शन करके मेट ने सबका दिल जीत लिया था। डिनर के बाद मेट अपने घर जा ही रहा होता है कि बाहर का मौसम बहुत ही खराब हो जाता है, तो एलिना अपने पेरेंट्स से बात करके मेट को रात को उनके घर ही रुकने के लिए मना लेती है। जिसके बाद एलिना और जैक मेट को गेस्ट रूम में ले जाती है, जहाँ एलिना म्यूजिक प्ले करके मेट के साथ डांस करती है और डांस करते करते दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। उन्हें एक दूसरे के इतना करीब होते हुए देखकर जैक उन दोनों को रोककर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब मेट घर जा रहा था तो उसे रास्ते में कालरा मिलती है। कालरा भी एलिना की पियानो क्लास लेने जा रही थी और एलिना के घर जाने से पहले कालरा मेट को उसका घोड़ा तैयार रखने को बोलती है, क्योंकि एलिना को ट्यूटोरियल देकर वो सीधा उसके घोड़े की सवारी करने उसके घर आएगी। कल रात के एक्सीडेंट की वजह से एलिना भी पियानो बजाने का मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो कहीं बाहर घूमना चाहती थी। तो कार्ला भी आज की क्लास खत्म करके सीधा मेड के घर आता है, लेकिन मेड घर का दरवाज़ा ही नहीं खोलता। उसी रात एलिना के पेरेंट्स किसी पार्टी में जा रहे थे, तो वो उनसे बात कर मेड को घर पर रहने की परमिशन ले लेती है। इसके बाद एलिना, जैक और मेड तीनों बाबा जी की बूटी का सेवन करके मस्त नशे में झूम रहे थे। एलिना और मेड को देखकर जैक भी समझ रहा था कि उसे यहाँ से चला जाना चाहिए और जैक के जाते ही वो धीरे धीरे एलिना के पेड़ों की बीच की जगह बनाकर उसे अपने घोड़े की सवारी करवाने लगता है। एलिना भी मेड के साथ इस सफ़र को एंजॉय कर रही थी। इस सफ़र का असर एलिना पे अगली सुबह भी था। वो खुशी खुशी अपने पेरेंट्स से मिलती है। एलिना को खुश देखकर उसके पेरेंट्स उसे बाहर घुमाने के जाने को परमिशन दे देते हैं। इसके बाद एलिना, जैक और मेड के साथ एक पार्क में जाती है, जहाँ एक भूल भुलैया में हाइड एंड सीक खेल रहे थे कि वहाँ रिचर्ड और कालरा आ जाते हैं और दोनों एक साथ खेलने की जिद करने लगते हैं। अब सबके अलग होते ही रिचर्ड मेड को धमकी देता है कि एलिना उसकी बंदी है, तो वो उसके रास्ते से साइड हो जाए, लेकिन मेड भी उसे जवाब देता है कि एलिना उससे प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ कालरा ने जैक को बता दिया था कि मेड उसका लवर है। अब जब एलिना मेड के साथ खुदाई करके घर आती है तब उसे जैक, मेड और कार्ला के बारे में बता देता है, लेकिन एलिना को लग रहा था कि ये कार्ला मेड के बारे में झूठ बोल रहा है ताकि वो रिचर्ड की शादी उससे करवा सके। इधर एलिना के पेरेंट्स मेड के टैलेंट में काफ़ी इम्प्रेस थे और उन्होंने उसे अपना घर जमाई भी मान लिया था, लेकिन तभी उनको एक लेटर के जरिए पता चलता है कि मेड ने कार्ला की ली हुई है। इस लेटर को कार्ला ने ही भेजा था, तो मेट भी इस बात से एक्सेप्ट करता है कि एलिना से मिलने से पहले वो कार्ला की ही ले रहा था। इस बात से एलिना के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कार्ला को उसके जॉब से निकाल देते हैं। कार्ला को उसके काम के पैसे मिल गए थे, लेकिन जाने से पहले वो एलिना को उसके घर मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो मेट की सच्चाई उसे बता सके। लेकिन एलिना से मिलने से पहले मेट कार्ला से मिलने आ जाता है, तो कार्ला मेट को रिझाने लगती है, लेकिन मेट पर गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता है। मेट के जाने के बाद एलिना कार्ला से मिलने आती है और कार्ला उसे अपनी दुख भरी जिंदगी की कहानी सुनाने लगती है कि कैसे उसने कभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय ही नहीं किया। ये सब बोलते हुए कार्ला एलिना की तारीफ कर रही थी और धीरे धीरे एलिना के करीब आकर उसे किस करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के झील का पानी टेस्ट करते हैं। इस कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद जब एलिना कार्ला से बात करती है, जो कार्ला उसे धमकी देने लगती है कि अगर वो उसके बेटे रिचर्ड से शादी नहीं करेगी तो वो उनके बीच जो भी हुआ वो सबको बता देगी। वो बता देगी कि एलिना उसके साथ सोई थी। ये सुनकर एलिना को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में कार्ला के सर पर हमला करके उसका मर्डर कर देती है। मर्डर करने के बाद एलिना बहुत ही रिलैक्स होकर वहाँ से निकल जाती है और घर आकर नॉर्मली वो सबके साथ लंच कर रही थी कि तभी उससे मिलने ऑफिसर आता है जो कार्ला के मर्डर को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। रिचर्ड ने कार्ला की मौत का इल्ज़ाम मेट पर लगा दिया था, लेकिन पूछताछ में मेट का साथ दिया एलिना ने। वो उन्हें बताती है कि वो कल पूरे दोपहर मेट के साथ ही थी।
ये सुनकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और ये मुद्दा शांत हो जाता है। एलिना मेट से शादी कर लेती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो देखा दोस्तों, हमेशा फीलिंग्स को कंट्रोल में रख कर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सबकी किस्मत मेट की तरह नहीं होती ना। मूवी डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। हम आपको दोबारा किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।